हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और उसका टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले के टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पूरे सारे वीडियोस को एक के बाद एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो अब ये आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आप वो उन सारे टॉपिक को पहले क्लियर कर लीजिए। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि किसी कंडक्टर को अगर हम बहुत देर तक छोड़ दें तो लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण वो डिवाइस या कंडक्टर हीट हो जाता है। अब हीट होने का कारण क्या है? हीट होने के इस प्रोसेस को ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, हीटिंग अप ऑफ एनी डिवाइस और कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। तो यहां हम देखते हैं कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, कारण जानते हैं कि भाई हीटिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है। तो ये है एक कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में हम लोगों ने जाना था कि भाई जब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं हम सर्किट में एक स्विच बना लेते हैं और जैसे ही ये सर्किट का स्विच ऑन होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है तो हम लोग ये जानते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये हम लोग पहले बेसिक में जान चुके हैं। अब जब लगातार तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो ये भी जाने हैं कि वो कोलाइड करते हैं और कोलिजन को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो लगातार जब इलेक्ट्रॉन जो बहुत हाई एनर्जी के साथ, ये बैटरी क्या करता है, तो बैटरी उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो एनर्जी के साथ जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तेजी से तो उसी दौरान वो क्या करते हैं, तो एटम्स, आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और उस कोलिजन के कारण उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। दौड़ते दौड़ते गए और कहीं टक्कर लग गई तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टकराने के बाद कम हो गई। ठीक है, और वो एनर्जी कहां गई, तो भाई जिससे वो टकराए, जिन एटम्स या जिन आयन के साथ वो टकराते हैं उन्हें वो अपना एनर्जी दे देते हैं और उनकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, और उस टक्कर के कारण रेजिस्टेंस डेवलप होता है। जितना कम टक्कर उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक है, ज्यादा टक्कर ज्यादा रेजिस्टेंस। तो जो अच्छे कंडक्टर है उसमें टक्कर कम होता है, कोलिजन कम होता है, इसलिए उनका रेजिस्टेंस भी कम होता है। जो उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है उनके थ्रू क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो कोलिजन ज्यादा होता है और इसलिए जो अच्छे कंडक्टर नहीं है उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इसलिए वो जल्दी हीट कर जाते हैं। तो हुआ यही इस कंडक्टर में कि भाई जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो कोलिजन हुआ और कोलिजन के कारण क्या हुआ, वो हीट कर गए। क्योंकि जब हीट क्यों हुआ, क्योंकि जब वो कोलाइड किए तो कोलाइड करते समय अपना एनर्जी जो है ट्रांसफर कर दिए उन एटम्स और आयन को और उस ट्रांसफर करने के कारण उनका बहुत सारा एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में उस कंडक्टर को गर्म कर देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हीटिंग इफेक्ट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कंडक्टर हीट हो जा रहा है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है, यहां बना लेते हैं। अब हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में कि अगर इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं आई, अगर उस इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा कर दें, ठीक है, रोएस्टेट से हम लोग क्या करते हैं, रोएस्टेट से हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। में रोएस्टेट लगाते हैं और रोएस्टेट को हम स्लाइड कर करके सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा देना है। बढ़ाने पे हम ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दिया जाता है तो कंडक्टर जल्दी हीट कर जाता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट के बढ़ने पे, इलेक्ट्रिक करंट अगर बढ़ जाता है तो हीट भी ज्यादा होने लगता है। तो हम देखते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब I बढ़ा तो H भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस। हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि भाई कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो वो जल्दी हीट कर जाता है, यानी जो गुड कंडक्टर है वो जल्दी हीट नहीं करेंगे क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम है। तो हीट किससे बढ़ जाता है भाई? तो रेजिस्टेंस होने की वजह से। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा होगा, तो हीट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तीसरा फैक्टर है, अगर ज्यादा देर तक आप कोई डिवाइस चला के छोड़ देते हैं, कोई भी चीज, बल्ब हो, यहां तक कि एलईडी ज्यादा गर्म नहीं होता है, पर एलईडी को भी अगर आप थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका हीट बढ़ जाएगा। कब? जब उनको अधिक टाइम तक चलाएंगे। तो यहां पे देखते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो तीनों फैक्टर है भाई, इलेक्ट्रिक करंट के भी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जिसमें ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अगर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जिससे ये रिलेशन निकल के आता है। अब इसमें थोड़े बहुत चेंज करके हम इस फॉर्मूले को कई हद तक बदल सकते हैं। अब ये तो H निकालने का एक तरीका हो गया भाई, कि अगर हीट पता करना है तो आई, आर और टी की वैल्यू पुट करो और हीट निकाल लो। लेकिन आई, आर, टी ना पता हो के कुछ और दूसरे अगर पॉइंट्स पता हो तो क्या करेंगे? जैसे यहां पे हम थोड़ा बहुत चेंज करके दिखाते हैं। अब यहां पे है आई स्क्वायर आर टी, तो हम अगर करते हैं कि भाई इसको आई इंटू आर इंटू टी ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो इस आई आर की जगह हम अगर V रख दें तो आई वी टी आता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं वी आई टी, तो एक ये निकल के आ गया कि H इक्वल टू वी आई टी। ठीक, तो अगर इस इक्वेशन में अगर I को रिप्लेस कर दे ओम्स लॉ से ही, हमें पता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, I को रिप्लेस करना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, है ना। तो यहां पे हम I की जगह क्या रख देते हैं? V अपॉन आर, और ये हो गया T। तो देखते हैं यहां जो रिलेशन निकल के आता है वो V इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो H का ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, तो इसी तरह से H के और भी रिलेशन निकल सकते हैं। आपको लर्न करने की जरूरत है, ये वाला ये है या ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसे लर्न करके आप अलग अलग रिलेशन निकालना भी सीख सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ऐसे हालांकि हीटिंग तो लॉस ऑफ एनर्जी भी है। अगर कोई डिवाइस हीट कर जा रहा है, पंखा चलते चलते हीट हो रहा है, या कंडक्टर अगर अच्छा नहीं है और वो हीट कर गया, तो इससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और दूसरा इससे एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ये तो खैर लॉस है, लेकिन इसके जो पॉजिटिव एप्लीकेशन है, उस हीटिंग को हम अच्छे काम में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। दो चीजें पढ़नी है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो फ्यूज होता है, सर्किट में फ्यूज लगाते हैं, तो फ्यूज। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट का जो पहला एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम ये देखते हैं, सब लोग देखा है इस तरह का बल्ब। अब तो हम लोग एलईडी ज्यादा यूज करते हैं, पर इस तरह का जो बल्ब है, इस बल्ब में क्या था, तो ये सबसे पहले कि इसके अंदर कुछ गैसेस भरे हुए हैं। ठीक है, यहां देखिए दो नोड निकला है, ये पॉजिटिव और निगेटिव का नोड है, ये दो एंड है। यहां से इलेक्ट्रिक करंट इन्हें मिलेगा और यहां से ये करंट बाहर आएगा। तो पहले क्या होता है, करंट इसके थ्रू जाता है ऐसे होते हुए,
इस फिलामेंट से होते हुए ये चला आता है इस तरह से, ये जो है इसको सपोर्ट करता है फिलामेंट को बस। तो ये फिलामेंट, ये वाला जो फिलामेंट है और ये फिलामेंट, इसे फिलामेंट कहते हैं, बहुत ही फाइन वायर है। और हम लोग जानते हैं कि किसी वायर को जितना ज्यादा पतला बनाएंगे, उसका थिकनेस जितना कम कर देंगे, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। और ये फिलामेंट बना किस चीज का, तो टंगस्टन का बना हुआ है। तो टंगस्टन ऐसे ही इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि इतना थिकनेस इसका कम है कि अपने आप रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, और जितना थिन बनाएंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा। और किसी वायर को अगर हम गर्म करते हैं तो पहले वो रेड होता है, थोड़ा और गर्म करते हैं तो वो येलो हो जाता है, जब वो और हीट होगा तो वो व्हाइट हो जाएगा। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से ग्लो करने लगता है। अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर वोल्टेज बहुत कम है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस समय रेड ग्लो करता है ये बल्ब, या बहुत येलो जैसा ग्लो करता है। वो इसलिए उस समय वोल्टेज कम होने की वजह से वो हीट कम हो पाता है। ठीक है, खैर ज्यादा हीट होगा तो वाइट हो जाएगा। तो ये फिलामेंट बना हुआ टंगस्टन का, ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज्यादा हीट मिलने के बाद, मतलब बहुत ज्यादा हीट होने के बाद भी ये मेल्ट नहीं होगा। इसके ऊपर अगर ये हीट हो गया तब जाके ये मेल्ट होगा। ठीक है, इसके नीचे अगर इसका टेम्परेचर रहता है तो ये मेल्ट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग टंगस्टन के वायर का यूज करते हैं। दूसरा हम ये जाने कि भाई ये जो बल्ब है, बल्ब के अंदर एक गैस यूज भर दिया गया है। और वो गैस क्यों, क्योंकि वो गैस इनर्ट नेचर का है। तो कौन से गैसेज हैं जो इसके अंदर भरे गए हैं, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा आर्गन। इन गैसेस को इसलिए भरा गया है क्योंकि ये इनर्ट नेचर के गैसेज हैं। इसके अंदर होने के बावजूद भी ये मेटल इन गैसेस से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इसमें ऑक्सीजन भरा होता तो ये अपने ऊपर एक, पढ़े हम लोग कि भाई मेटल अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, तो ये लेयर बना लेता होता, लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन गैस की वजह से ये वो लेयर नहीं बना पाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक बल्ब। और एक दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। तो ये दूसरा एप्लीकेशन क्या है, तो फ्यूज है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज हम कहाँ लगाते हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका फ्रिज है या ये आपका टीवी है, तो फ्रिज में करंट जाए उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, एक फ्यूज लगा दिया। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये इसके बाद के जो कंडक्टर हैं, इसके सर्किट में, इस फ्रिज के सर्किट में जो कंडक्टर है और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो ओवर हीटिंग के कारण अगर फ्रिज को बहुत देर तक चला दें या बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो गया इस सर्किट में, तो क्या हुआ, इसका सर्किट जो है वो डैमेज हो जाएगा, फ्यूज डैमेज हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो हमने क्या किया कि उसके पहले एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जिसके अंदर एक वायर है। अब ये डिवाइस कुछ यूं है, एक ग्लास का बना, ये पोर्सिलीन का बना होता है और पोर्सिलीन के अंदर ये एक बहुत फाइन क्या है, तो एक वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये वायर हो सकता है एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का या लेड का। ठीक है, अब ये वायर क्या करेगा, अब इसी फ्यूज को हमने यहां लगाया है, तो ये वायर इतना फाइन है कि जैसे ही इसके अंदर हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो गया तो इसके अंदर हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका डैमेज होना बच जाएगा अगर हम यहां पे लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो जनरली सारे डिवाइसेस में ऐसे फ्यूज लगे होते हैं। और घर के सर्किट में जो मेन हम लोगों का बोर्ड है घर के बाहर, उसमें भी मेन बोर्ड में भी हम लोग इस तरह का फ्यूज लगाते हैं ताकि पूरे घर का इलेक्ट्रिक सर्किट बच जाए, सेफ रहे। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाता है, ठीक है, डैमेज होने से।
और ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर में अलग अलग वैल्यू का आता है, यानी कि जैसा डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे फ्यूज लगाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा इलेक्ट्रिक पावर में हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि यहां पावर के फॉर्मूले को यूज करके हम बता तो सकते थे कि भाई कब कितने एम्पियर का लगाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक पावर में समझ लेंगे। फिलहाल हमें ये जानना है कि डिवाइस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग एम्पियर का फ्यूज हम लोग यूज करते हैं। टीवी के साथ भी वैसा ही है, यहां भी फ्यूज लगाए हैं, क्योंकि जब यहां पे हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज आ जाए, इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, तो ऐसे में ये फ्यूज उस डिवाइस को सेफ रखेगा। ठीक है, तो ये रहा फ्यूज। ऐसे ही ये जो हीटिंग इफेक्ट का और भी एप्लीकेशन है, जैसे आप टोस्टर यूज करते हैं या हीटर यूज करते हैं, तो हीटर के अंदर मान लीजिए हीटर है, ठीक है, ये हीटर बना दिया, इसके अंदर 2 रॉड लगे हुए हैं और रॉड के ऊपर आप देखते हैं ऐसे से कॉइलिंग है। ठीक है, तो ये जो कॉइल है एक्चुअली ये नाइक्रोम मेटल का बना होता है। जो मेटल है उसका नाम है एक्चुअली वो मेटल नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ मेटल है जिसे कहते हैं एलॉय। ठीक है, और नाम है उसका नाइक्रोम। एलॉय हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, मिक्सचर ऑफ मेटल इज कॉल्ड एलॉय। तो ये जो कॉइलिंग बना हुआ है, ये इसके अंदर जो कॉइल है वो नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम लाइट मतलब लाइट में कन्वर्ट करता है, हीट में कन्वर्ट नहीं करता है। अगर वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रहा है। तो जो भी डिवाइस चलाने पे अगर गर्म हो रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है। कोई मोबाइल है अगर वो ज्यादा हीट करता है तो अच्छा बैटरी बैकअप नहीं देगा, क्योंकि वो उसका सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रहा है। लगाएंगे तो अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और फिलहाल हम लोग यहीं पे इसे खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।